कि जब तक इंडियन आर्मी बांग्लादेश को मजा नहीं चखाएगी, इनकी अकल ठिकाने नहीं आने वाली। हम इंडिया पे हमला करने की सोचते हैं। अच्छा, इंडिया पे इंडिया ने भी हमें कोई उंगल दिया? पंजाबी की बात आ गई ना, तंग किया नहीं किया। हमें बांग्लादेश को डराने के लिए म्यांमार के साथ की जरूरत नहीं है। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। जिस दिन मूड किया 4 कान पे मारेंगे, कान पे मारने की भी जरूरत नहीं, बिजली काट देंगे, काम खत्म। और बॉर्डर सील कर देंगे 4 दिन के अंदर। ये जितने भी है ना, मतलब तूफान मचा रहे हैं, घुटनों के बल आ जाएंगे। मतलब बिल्कुल ही वो इस तरह हो गए जैसे उनके जानी दुश्मन है, जिनसे लेके खाते रहे। उनको इतनी लंबी चौड़ी आंखें दिखाने की जरूरत क्या पड़ गई, जो आपको 1971 से लेके आज तक पार रहा है, आज से 4 महीने पहले तक। और अभी भी कहीं ना कहीं इंडिया नहीं इनके साथ चाहता कि हम कोई लड़ाई में आए, हम टेबल टॉक पे। अगर इंडिया लड़ाई करना चाह रहा तो कब से इनको रिएक्शन आ जाना था इंडिया का। लेकिन 2 बिलियन से ज्यादा पूरी दुनिया की पॉपुलेशन है इस वक्त दुनिया में, इंक्लूडिंग अमेरिका। उनकी मर्जी के बगैर चिड़िया पर नहीं मार सकती। कि सिर्फ बिजली काटनी है और हमारे यहाँ से जो भी सप्लाई लाइन है वो बंद करनी है। फरक्का बराज की जो गेट्स हैं वो खोल रखे हैं, वो बंद करने हैं, ठीक है। और बहुत सारी जगहों पे ज्यादा पानी आ जाएगा तो छोड़ देंगे, नहीं आएगा तो रोक लेंगे। वो अपने आप वैसे या तो बाढ़ से मर जाएंगे या सूखे से मर जाएंगे। जानते हैं 9 मिलियन लोग, और उनकी सुप्रीमेसी की स्ट्रेंथ क्या है? तालीम, 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 तालीम। और इसके अलावा ये चाहते हैं कि मोदी साहब अपनी आर्मी बांग्लादेश में उतारे। बांग्लादेश की जगह पे बांग्लादेश बनाया जा रहा है। मैं अपने भारत के हिंदुओं को भी कहना चाहती हूँ कि सांप को दूध मत पिलाओ। इसको बहुत बड़ा नुकसान। मैं ये कहता हूँ, आप इधर ओपनली कैमरे की तरफ देख के कहें कि भाई बांग्लादेश में कहीं पे भी मिनोरिटीज के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, मैं एज ए पाकिस्तानी साथ खड़ा हूँ। कहें अगर आप कहना चाहते हैं, नहीं तो वो आपकी मर्जी है, आप कह सकते हैं। सर इंसानियत, जो मैं पूछ रहा हूँ, अच्छा, इंसानियत के ऊपर नाहक जुल्म कहीं भी हो रहा है, मैं उसके खिलाफ। आप कहें जी बांग्लादेश में जो इधर ये हमारे क्रिश्चियनों पे जुल्म हुआ है, आप किधर थे उस टाइम? आप अगर आप कह रहे थे ना उस टाइम हम किधर थी यार हमारी? ठीक है, उस टाइम हम सोई हुई थी। अब क्यों आप कह रहे हैं इधर भी हमारा मान क्या, जो भी चीजों की हम क्या स्ट्रॉन्ग हो गए? जब हमारे मजहब पे एक मिसाल बात कर, नहीं चले दोनों मोहब्बत की बात करें, मोहब्बत की बस ठीक है। हम बात क्रिश्चियन मुसलमानों की कर ही नहीं रहे। इसलिए तो मैं स्टार्ट में कह रहा था कि इंसानियत की बात भाईजान है, मुसलमानों की और इस मुल्क की बात हो रही है। मेरी आप बात समझे नहीं है, सुने गाइड कर रहा हूँ सर 2 मिनट बस, ठीक है। ये मुल्क पाकिस्तान है। अच्छा। कलमे के नाम पे बना, हम ये मानते हैं, सारे ही मानते हैं। कलमे के नाम पे बना कि नहीं बना? अच्छा। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे बना। अच्छा। जब कलमे के नाम पे मुल्क बना तो इसमें अक्सरियत मुसलमानों की है। अच्छा। नहीं है? जब है अक्सरियत मुसलमानों की, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हम सारे मुसलमान सोए हुए हैं। अच्छा। क्यों? हम रोटी पे बिके हुए हैं, हम बेईमानियां भी कर रहे हैं, हम सारा कुछ कर रहे हैं। जो अच्छा, हर बंदा दूसरे के साथ धोखा कर रहा है। मौला अली सरकार का कॉल था कि एक वक्त आएगा कि हर इंसान दूसरे का धोखा करेगा। काश हम लोग भी इंडिया का पार्ट होते। हमारे खिलाड़ी इंडिया में रहना चाहते हैं, हमारी एक्ट्रेसेस इंडिया में रहना चाहती हैं। इंडिया से कोई नहीं आता, अगर कोई हिंदुस्तान जाना चाहता है, किसी को पता ना लगे मैंने तो पहुंचा दे। तो मुझे 2 इंडियन मिल गए। अच्छा। हम वहाँ पे बड़े सुकून में। आप हमारे लिए आप लोग दुआएं ना। हाँ जी, इंडियन मुस्लिम कह रहे थे। जो कश्मीर है वो हमारे पास एक नेचुरल ब्यूटी है, अल्लाह ताला की तरफ से अदा कर दे और हमें उसे हासिल करना चाहिए। जब बांग्लादेश नहीं बचा सके, कश्मीर कैसे लेंगे? पाकिस्तान छोड़ के इंडिया के अंदर अपनी हिंदू आइडेंटिटी बनाकर रह रहे हैं। हर पकड़े गए हैं, पता नहीं कितने हजारों उधर बैठे होंगे। नफरत हमारी किताबों में मौजूद है, लेकिन फिर जान बचाने के लिए इंडिया ही नजर आता है। हम सबको पता है पाकिस्तान स्टेटस में सारी चीजें फेक है। नेचर के साथ जुड़ के रहे, स्टोन एज में, हाँ स्टोरेज में रहे। और हिंदू मुस्लिम सब रखते हैं। मैंने ये भी सुना है कि काफी कश्मीरी अपने आप को पाकिस्तान का पार्ट नहीं समझते। पैगाम दे दिया पाकिस्तान को कि अल्लाह हाफिज, हम जिधर है हम वेल एंड खुश, हमारे मसले मसाइल थे, लेकिन अब हम हैप्पी हैं। कश्मीर किसका है? कश्मीर सिर्फ पाकिस्तान का है। मुसलमान यहाँ पाकिस्तान में कितने हैं? 24 करोड़ आबादी है। इंडिया में कितने हैं? इंडिया में इससे डबल है। क्या तो फिर कश्मीर ज्यादा किसका हुआ? दोस्तों वजूहात है कि पाकिस्तानी मुसलमान पाकिस्तान छोड़ के इंडिया के अंदर अपनी हिंदू आइडेंटिटी बनाकर रह रहे हैं। जाहिर सी बात है, जब पाकिस्तान में कुछ नहीं मिलना तो जाहिर सी बात है हमारा पड़ोसी सबसे कम खर्चा इंडिया में आता है। अच्छा। और 2 कदम पे ही हिंदुस्तान है। हाँ। और अफगानिस्तान में वैसे जंग चल रही थी, वहाँ जाके वो क्यों रहेंगे? पागल है। ठीक है, तो बांग्लादेश का हमसे बॉर्डर नहीं लगता, ईरान हमें गोलियां मारता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है उन्होंने फिर बेस बदल के उधर ही जाना है। ये भी तो ये 4 पकड़े गए हैं, पता नहीं कितने हजारों उधर बैठे होंगे पाकिस्तानी कितने वहाँ बैठे होंगे, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी है, कंट्री है, वहाँ रूप बदल के खुलापन एक्सपोज हो गया। जैसे आपने बांग्लादेश की बात की सर, आज बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट देखने को मिली कि बांग्लादेश का पड़ोसी, जिसकी बांग्लादेश के साथ बिल्कुल
बिल्कुल नहीं बनती। म्यांमार को भारत ने जो है 22,000 मेट्रिक टन राइस का तोहफा भेजा है, क्योंकि वहां पर फूड क्राइसिस जिस तरह से चल रहे हैं। तो मेरे मन में ये सवाल है, हालांकि हम ऑफ टॉपिक जा रहे हैं, कि मैं आपसे डिस्कस करूं कि ये बांग्लादेश को प्रेशराइज करने के लिए म्यांमार की हेल्प की जा रही है, या फिर भारत की जो नेबर फर्स्ट पॉलिसीज है उसको देखते हुए म्यांमार को इतने ज्यादा जो है फूड का तोहफा भेजा है, क्योंकि वहां पर आपको पता है जिस तरह खतरनाक कंट्री बन चुका है म्यांमार। तो इस हवाले से भी मैं आपसे थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगी। एक बात बताइए शायला जी, सिर्फ एक छोटा सा जवाब बता दीजिए कि अगर हमें किसी को चिढ़ाना होगा तो गेहूं की बोरियां भेजेंगे। 2200 मैट्रिक टन राइस है। हाँ मैडम 250 मीट्रिक टन कितना होता है? 2.5 लाख किलो। हाँ, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है मैडम? 2.5 लाख किलोग्राम से अनाज से होगा भी क्या? चलो फिर भी भेज दिया, अच्छी बात है। 250 मीट्रिक टन के अंदर 2.5 लाख किलोग्राम अनाज भेज दिया, कुछ लोगों का काम दाम चल जाएगा। लेकिन रियलिटी ये है कि आप वहां जो फूड क्राइसिस है उसको आप बांग्लादेश की जियोपॉलिटिक्स से ना देखें। बांग्लादेश की जियोपॉलिटिक्स अलग है और हमें बांग्लादेश को डराने के लिए म्यांमार के साथ की जरूरत नहीं है। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। जिस दिन मूड किया 4 कान पे मारेंगे, कान पे मारने की भी जरूरत नहीं, बिजली काट देंगे, काम खत्म, और बॉर्डर सील कर देंगे। 4 दिन के अंदर ये जितने भी है ना, मतलब तूफान मचा रहे हैं, घुटनों के बल आ जाएंगे। कि सिर्फ बिजली काटनी है और हमारे यहाँ से जो भी सप्लाई लाइन्स है वो बंद करनी है। फरक्का बराज की जो गेट्स हैं वो खोल रखे हैं वो बंद करने हैं, ठीक है। और बहुत सारी जगहों पे ज्यादा पानी आ जाएगा तो छोड़ देंगे, नहीं आएगा तो रोक लेंगे। वो अपने आप वैसे या तो बाढ़ से मर जाएंगे या सूखे से मर जाएंगे, जानते हैं कैसे डील करना है। लेकिन मेन बात यह है कि हमें म्यांमार की जरूरत नहीं है बांग्लादेश को हैंडल करने के लिए। हाँ, म्यांमार के अंदर अगर कोई भूखा बच्चा मर रहा है तो वो पूरी इंसानियत के लिए अगर समस्या है तो हम उसको सपोर्ट करें। और इस चीज को मुझे नहीं लगता चाहिए कि हमें, और म्यांमार को अगर खड़ा भी करेंगे तो अनाज दे के थोड़ा ना खड़ा करेंगे मैडम। हम हथियार देंगे, गोला बारूद देंगे, उसकी आर्मी को खड़ा करेंगे, तब जाके होगा ना। और आप कह रहे हैं कि अनाज की बोरियां भेज दी तो उससे कुछ नहीं होता है, उससे सिर्फ लोगों का पेट भरता है। हमने अफगानिस्तान को भी अनाज की बोरियां भेजी हैं, अब वो बंदूकें अमेरिका की लेके आ रहे हैं। हथियार अमेरिका के हैं, हमारे नहीं है। अगर इंडिया का कोई वेपन मिल रहा है तो बताओ, इंडिया का वेपन नहीं है, सारा वेपन जो है अमेरिकन मिल रहा है। तो परेशानी आपको अमेरिकन से होनी चाहिए। अमेरिकन को तो आप कुछ कहते नहीं है और कैलकुलेट कर रहे होते हैं कि बांग्लादेश के इशू को इसके साथ, ये चीज है जी। जैसे आपने अमेरिका अफगानिस्तान की बात की, तो बांग्लादेश के अंदर जैसे हमने टॉपिक थोड़ा सा डाइवर्ट किया अपना, तो बांग्लादेश के अंदर जब भी कुछ ऐसा होता है एंटी इंडिया या फिर कोई गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ ऐसा होता है तो उसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली पाकिस्तान के साथ जो है जोड़ा जाता है कि पाकिस्तान की वजह से हो रहा है या पाकिस्तान इसके पीछे है या पाकिस्तान ये सब करवा रहा है। तो इस चीज को आप किस तरह देखते हैं? मतलब हमारे बलूचिस्तान में कुछ होता है, हमें पूरा भरोसा है